जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रियो, एक वचन के द्वारा मैं फिर आपसे बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर के महान मधुर वचन, जो परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन जो अटल है और पूरा होता है। हालेलुया। आज इस बारे में बात करती हूँ कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं, सब कुछ संभव है। हालेलुया। हर चीज़ संभव है। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर के मतलब परमेश्वर के स्वभाव में जो कठिन काम है, जो ऐसा लगता है ना परमेश्वर ने चमत्कार किया है। नहीं प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव में उसके वो मतलब आदि से लेकर अब तक वो बड़े बड़े काम करते आए, कठिन काम करते आए। हालेलुया। एक वचन पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लुका लुका एक अध्याय का 37 में पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर के मुख से निकली बात असर रहित नहीं होती है। हालेलुया। असर परमेश्वर से जो मुंह से निकल चुका है वो होकर ही रहेगा प्रियो। और परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। मगर हमारा जो जिस पर हमने आंखें लगा के रखा है वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, जो नहीं होने वाला काम को भी परमेश्वर करने वाला। सारा जब बांझ थी, सारी दुनिया को पता था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, मगर परमेश्वर ने उसको बच्चा जन्म देने का सामर्थ्य दिया। हालेलुया। उनको संतान देकर आशीष किया। असंभव को संभव किया परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ भी कठिन नहीं है। मतलब जब हम सोचते हैं तो ये ऐसा लगता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं अपना ही गवाही देना चाहती हूँ। कल ही जो हो गया, मेरा जो सपना था कि मेरे तीनों बच्चों को उनका खुद का घर होना चाहिए, तो मेरी बेटी का ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ है, वो जॉब पे भी नहीं है। असंभव है। देखो, कोई जॉब पे नहीं है और उसका एजुकेशन नहीं हुआ तो वो तो खुद का घर कभी नहीं ले सकती ना। तो असंभव है, नामुमकिन है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मेरे बेटे और मेरे बहू के द्वारा एक महान कार्य किया जो असंभव था। किसी परमेश्वर हमारा जो इच्छा होती है, हमारी जो प्रार्थना होती है, जो कठिन है, जो नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा वो किसी को इस्तेमाल करता है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। जो असंभव है वो संभव करता है। हालेलुया। जैसे सारा के द्वारा असंभव काम जो परमेश्वर ने एक संतान देकर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा अपना सामर्थ्य को दिखाता, जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। हालेलुया। पर हमको विश्वास होना चाहिए कि पर हमसे नहीं हो सकता है, हमारी सोच से भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मेरे बेटी का खुद का घर मेरे जीते जी होगा। ऐसा लगा था कि मेरे मरने के बाद इस घर का जो भी मिलेगा तीनों को मिल जाएगा, मगर मेरे जीते जी परमेश्वर ने मेरे बेटे को भी खुद का घर कल ही परमेश्वर ने पूरा किया। कठिन था। मेरे बेटे को तैयार किया, मेरे बहू को तैयार किया। जो मेरे मरने के बाद होने वाला सपना प्रभु ने मेरे जीते जी सपना पूरा कर दिया इनके द्वारा। परमेश्वर के लिए कुछ भी मैं कहीं से भी सोचती थी ना कि नहीं, आज के दिन में मुंबई में एक घर लेना मतलब पॉसिबल नहीं प्रियो, मगर मेरे परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया है। हालेलुया। उसको खुद का घर देकर ब्लेस किया। हालेलुया। उसका मैं चाहती थी कि वो मेरे द्वारा मेरे मतलब एक माँ की तरफ से उसको एक भेंट में देना चाहती थी, खुद खुद का घर, जो पॉसिबल नहीं था, मेरे जीते जी नहीं पॉसिबल था, मगर परमेश्वर ने मेरा मेरा सपना था कि मैं अपने हाथों से उसको चाबी दूँ, और परमेश्वर ने कल वो पूरा कर दिया मेरे बेटे और मेरे बहू के द्वारा। जो मुश्किल था, कठिन था, असंभव था, मगर परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया है। किसी ना किसी को परमेश्वर हमारे लिए खड़ा करता है प्रियो। आप आपके लिए असंभव आप वो मत देखिए कि नहीं हो सकता, कि आशा मत छोड़िए। मतलब निराश होते ना, नहीं कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कैसा होगा। नहीं, कहीं से भी कोई एक
सुई जितना भी आशा कहीं नजर नहीं आ रही कि हाँ इसके द्वारा होगा। और परमेश्वर बोलता है जिधर कुछ नहीं हो सकता उधर ही मैं करूँगा। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश है प्रियो। हम लोग 4 लोग थे। मैं, मेरा पहला मेरी बेटी है बड़ी वाली, दूसरा फिर मेरा बेटा, फिर लास्ट वाला बेटा। प्रभु हम चारों को खुद का घर देकर ब्लेस किया। परमेश्वर जो मेरे सोचने से बढ़कर था, मेरे सोच भी नहीं सकती थी प्रभु, मेरे जीते जी हो ही नहीं सकता कोई। मेरा पीछे प्रॉपर्टी इतना बड़ा, मतलब विरासत में मुझे कुछ मिला नहीं जो मैं मतलब मैं खड़े खड़े उन लोगों को कुछ लेके दूँ। परमेश्वर ने खड़े खड़े काम किया। हालेलुया। मेरे बच्चों लोगों को तीनों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। असंभव, हम आशा छोड़ देते, प्रार्थना छोड़ देते, नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसा सोचते। लोगों को लगता हम पागल है, मतलब उनके नज़र में हम पागल है। तो बोलते ये पागल है, ये लोग ऐसे सपने देखते, इनको कुछ काम धंधा नहीं, ऐसे मांगते रहते, ये नहीं होने वाला चीज़ भी इन लोगों को लगता हो जाएगा, पर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सबके सामने बताया कि जो मेरा इच्छा था, मेरे खानदान के लोगों को पता था कि कमल जो है वो अपनी बेटी को एक घर देना चाहती है। सबको पता था प्रियो। परमेश्वर ने असंभव था, जो मेरे लिए असंभव था परमेश्वर उनके सामने करके दिखाया। तो प्रियो मैं एक ही आपसे विनती करती हूँ कि आपके लिए हो सकता है कि कठिन है, वो पॉसिबल नहीं, मगर आप आशा मत छोड़िए और डटे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, और परमेश्वर अंत में पूरा करेगा। आपका कुछ भी हो, कोई भी बात, कठिन से कठिन काम। मैं और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति 18 का मैं 14 वचन पढ़ रही हूँ। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं हो सकता है। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, यशाया 50 का 2 पढ़ना चाहती हूँ। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई बोला नहीं। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा न सकूं? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो मैं एक, मतलब परमेश्वर बोल रहे क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं उद्धार नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ मैं सुन नहीं सकता हूँ? मैं क्या ऐसा परमेश्वर हूँ तुझे उस दलदल में से निकाल नहीं सकता? मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तेरे सपने पूरे नहीं कर सकता? मैं ऐसे परमेश्वर हूँ जो तेरे दिल की हसरतों को पूरा नहीं कर सकता हूँ? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को क्या कुछ भी असंभव है? हालेलुया। बांस के कोक को ब्लेस करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर बोल रहा है क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तेरे लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ? तो आज हम सबसे परमेश्वर सवाल करें, जब उसमें एशिया पहले में लिखा है कि एशिया 50 का 2 में, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला? जब परमेश्वर जब आता है हमें ब्लेसिंग देने के लिए, क्या हम उस पर आशा लगाए बैठे हैं? क्या हम लोग प्रार्थना में लगातार उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर बोलता मैं आया तो मिला नहीं कोई। क्या वो आपका जो लक्ष्य था क्या वो छोड़ दिया आपने? क्या वो लक्ष्य में आप चल रहे थे, क्या परमेश्वर से हट गए आपने? आप परमेश्वर बोल रहे क्या कारण है जब मैं आया तो कोई मिला नहीं मुझे? यशायाह 50 का 2 में लिखा है, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला? कई दिनों तक आशा किया फिर छोड़ दिया अपने। परमेश्वर अपने समय में, रुत के समय में परमेश्वर सारा को बोलता है ऐसे समय में आप तो गर्भवती होगी, तो पुत्र जनेगी। परमेश्वर के समय में जब परमेश्वर आया देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आया, मगर क्या कारण है कि कोई ना मिला? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि प्रियो, जब परमेश्वर हमारे उसका नियुक्त समय में हमें जो आशीष देना चाहता है तो हम उसके पास ही खड़े रहना चाहिए, हम उसके राहों पर चलना चाहिए, उस वचनों में बना रहना चाहिए, उस विश्वास में बने रहना चाहिए, उस लक्ष्य में बना रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है। वो जो मन में डाला है वो पूरा करने के लिए डाला है। वो इसीलिए नहीं कि 4 दिन आशा लगा कि हम छोड़ दें उस चीज़ को। परमेश्वर वो चीज़ हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए हमारे मन में डालता है।
और उसको लेकर हम चलते हैं, परमेश्वर नियुक्त समय में काम पूरा करेगा। क्योंकि कई लोगों के दर्शन पूरे नहीं हुए, कई लोगों के सपने पूरे नहीं हुए, कई लोगों के आशा लगाए थे मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, और वो लोग छोड़ दिया। जब परमेश्वर समय पर देना चाहा तो परमेश्वर के सामने वो नहीं मिले। हालेलुया। और आगे लिखता है, उसी का मैं पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर पूछ रहे, क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानंदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, रेगिस्तान बना देता हूँ। हालेलुया। जल को सोता को रेगिस्तान बना देता हूँ, और रेगिस्तान को जल का सोता बनाने वाले परमेश्वर पर हमारा आशा निरंतर बने रहना चाहिए प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके लिए, आप सोचते हो वो चीज़ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे लिए नहीं हो सकता है। यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य से नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप जो भी चीज़ प्रभु के सम्मुख रखा है, आपका मिनिस्ट्री हो सकता है, आपका चंगाई हो सकता है, आपका छुटकारा हो सकता है, आपका आज़ादी हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका कोई भी चीज़ हो सकता है, आपके बच्चों के लिए जो अपने सपने देखे होंगे, खुद के लिए देखे होंगे, या कोई भी चीज़ हो सकता है आपका, छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीज़ कुछ भी हो सकता है प्रियो। मगर आप उस चीज़ को लेकर चलिए और परमेश्वर के सम्मुख बने रहिए। यीशु मसीह वो पूरा करने के लिए उस क्रूस पर गया, ताकि हम आजाद होकर इस धरती पर सुकून का जीवन जिए, शांति का जीवन जिए। क्योंकि यीशु मसीह बोलता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जो संसार देते वैसा शांति नहीं, पल भर का शांति नहीं। परमेश्वर आशीष के साथ और अपनी शांति देता है, तो उसमें हम बने रहेंगे हमेशा के लिए। बस संसार का जो शांति मिलता है पल भर के लिए, थोड़े दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद फिर वो शांति चला। पर परमेश्वर जब देता है सारी शांति, सारे ब्लेसिंग के साथ, सारे धन के साथ, सारे हमारी इच्छाओं को पूरा करते हुए, हमारे घर देते हुए, हमारे जॉब देते हुए, उसके साथ शांति भी देता है परमेश्वर हमको, जो पॉसिबल नहीं है। बोलता है कि पैसा आता तो दुख आता है, दुख आता है तो पैसा नहीं रहता है, मगर नहीं, प्रभु जब देता तो सब देगा, शांति भी देगा, धन भी देगा, आशीष भी देगा, और हमारी इच्छाओं को पूरा करे, हमारे सपनों को भी पूरा करेगा। बेशुमार आशीष परमेश्वर देने के लिए खड़ा है। मगर जब प्रभु का समय, नियुक्त समय में जब देने के लिए आए, तो हम उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। इसीलिए कहता है कि क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, और जब मैं पुकारा तब कोई न बोला। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें पुकारता है, कि हम सुन रहे हैं? क्या कारण है जब मैं आया तो कोई मिला नहीं? क्या कारण है जो मैंने पुकारा तब वो लोग सुना नहीं, बोला नहीं वो लोग? एशिया का 50 का 2 वचन पढ़िए कि परमेश्वर बोल रहा है, मिलने के लिए आता है तब उसके लोग उसकी उपस्थिति में नहीं, जब पुकारता है तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। आज अपने आप को जांचना है प्रियो। आज जो भी दर्शन देकर अपने आपके जो सपने थे, आपके दर्शन थे, आपके जो भी आपने छोड़ा है, मगर हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं हुए जो नहीं वो पूरा कर ना सके। परमेश्वर आज भी पहले से, आदि से लेकर अंत तक, और अभी भी और अंत तक वही करता रहेगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, और उसका शक्ति कम ज़्यादा नहीं होता है। उमड़ता हुआ आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहिए, परमेश्वर पूरा करेगा, असंभव को संभव करेगा, और हर एक ब्लेसिंग जो आपके लिए रखा है नियुक्त समय में, वो आपके लिए मिलेगा आपको। जब परमेश्वर पुकारे तो हम सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे पास है तो हम उसकी उपस्थिति में चलते हुए दिखे उनको। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे करने के लिए आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाबी दे, आपके दिल की सारी हसरतों को परमेश्वर पूरा करे। गॉड ब्लेस ऑल।